अक्सर वालिदैन ये बैलेंस नहीं रख पाते कि कहाँ बच्चे के साथ सख्ती करनी है और कहाँ उसके साथ नरमी करनी है। बहुत ज़्यादा नरमी तरबियत में अगर हो तो उसके नतीजे में जो पहला नुकसान बच्चे के अंदर आता है वो ये, और फिर उसका एक और नुकसान ये होता है कि वो दूसरे की राय को, उसकी पसंद को कोई इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट नहीं दे पाता। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, दोस्तों के साथ किस एज से बाहर जाना है या मोबाइल फ़ोन किस एज से मिलेगा, इस तरह के कुछ नॉर्म्स घर में बनने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का टॉपिक मेरा बच्चों की तरबियत के ही हवाले से है। अक्सर वालिदैन ये बैलेंस नहीं रख पाते कि कहाँ बच्चे के साथ सख्ती करनी है और कहाँ उसके साथ नरमी करनी है। तो ये नरमी और सख्ती में तवाज़ुन बच्चे की तरबियत में बहुत अहम होता है और इसको अक्सर बैलेंस नहीं कर पाते पेरेंट्स। तो इसी मौजू के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सख्ती बहुत ज़्यादा अगर की जाए तो इसका नुकसान क्या होता है। सबसे पहला नुकसान तो इसका ये होता है कि बच्चे और वालिदैन के दरमियान जो एक ताल्लुक़ होता है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। बच्चा माँ बाप को अपने लिए एक सेफ़ ज़ोन नहीं समझता, वो अपने दिल की बात कहने से रुक जाता है, रिलक्टेंट होने लगता है, क्योंकि उसको पता होता है कि यहाँ से मुझे जज किया जाएगा, और वो अपने आप को रोक लेता है अपनी रियल फीलिंग्स शेयर करने से। तो बहुत ज़्यादा सख्ती के नतीजे में ये बॉन्ड ख़त्म होना शुरू हो जाता है। दूसरा इसका नुकसान ये होता है बहुत ज़्यादा सख्ती करने से कि बच्चा एक रिबेलियस मोड पे चला जाता है, बगावत का रुझान उसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये ज़िद को जन्म दे देता है। यानी बच्चा हर वो काम करता है जिससे माँ बाप रोक रहे होते हैं। सो ये रिबेलियस एटीट्यूड बहुत ज़्यादा सख्ती के नतीजे में बच्चे के अंदर देखने में आता है। तीसरा, बहुत ज़्यादा सख्ती के नतीजे में एक अनहेल्दी फ़ियर बच्चे के अंदर देखने में आता है। हेल्दी और अनहेल्दी फ़ियर के ऊपर पहले भी मैंने बात की है, थोड़ा सा मैं आपको डिफ़ाइन कर देती हूँ। हेल्दी फ़ियर वो होता है जिसमें बच्चा उस गलत काम को करने से रुके, गलत काम को गलत समझे, और चाहे माँ बाप सामने हों चाहे ना हो, लेकिन जिस चीज़ को उन्होंने मना किया है वो ये सोच के वो काम ना करे कि हाँ ये काम गलत है, ना कि उसके जहन में ये बात हो कि अगर मैंने ये काम कर लिया तो मेरे बाप को अगर पता चला तो पता नहीं उनका क्या रिएक्शन हुआ, तो मुझे मारेंगे, मेरी कुट लग जाएगी। ये एक अनहेल्दी फ़ियर है। तो अनहेल्दी फ़ियर से हमें बचाना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम बच्चे को ये सेंस दें कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। सही चीज़ उसको सही लगे, गलत चीज़ उसको गलत लगे, तो ये उसका हेल्दी फ़ियर होगा। लेकिन अनहेल्दी फ़ियर बहुत ज़्यादा सख्ती करने के नतीजे में बच्चे के अंदर पैदा हो जाता है, और फिर इस अनहेल्दी फ़ियर के नतीजे में जो एक और नुकसान बच्चे के अंदर पैदा हो जाता है वो ये कि बच्चे झूठ बोलने लगते हैं। जब भी वो कोई गलती कर देते हैं वो एक डिफेंसिव मोड पे जाते हैं और अपने आप को बचाने के लिए वो झूठ का सहारा लेते हैं और माँ बाप से झूठ बोल के अपने आप को उस सिचुएशन में बचा लेते हैं। बाद में भले कुछ भी हो देखा जाएगा, लेकिन उस सिचुएशन में वो अपने आप को बचा लेते हैं। तो झूठ बोलने की आदत तो उसकी बन रही है। तो ये बहुत ज़्यादा सख्ती करने के नतीजे में अनहेल्दी फ़ियर और झूठ बोलने की आदत, ये दोनों चीज़ें बहुत ऑफन बच्चों में देखने में आ रही हैं। अब आते हैं हम बहुत ज़्यादा नरमी की तरफ। अगर बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जा रहा है बच्चे को, लाड प्यार, और देखें तवाज़ुन तो ज़रूरी है ना, बिल्कुल ब्लैक और बिल्कुल वाइट नहीं हो जाना, एक ग्रे स्पेस भी होता है। हमेशा हमें पेरेंटिंग में उस ग्रे स्पेस में रहकर बच्चे की तरबियत करनी है। बहुत ज़्यादा नरमी तरबियत में अगर हो तो उसके नतीजे में जो पहला नुकसान बच्चे के अंदर आता है वो ये कि वो एक बहुत केयरलेस एटीट्यूड को लेके ग्रो होता है। लापरवाह तबीयत उसकी हो जाती है। वो किसी चीज़ को भी अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझता। दूसरा इसका नुकसान ये होता है कि बच्चा सही और गलत की तमीज़ नहीं कर पाता।
चूँकि माँ बाप ने कोई बाउंड्रीज़ उसको बना के किसी चीज़ की दी ही नहीं, तो वो सही और गलत की सेंस उसके अंदर ख़त्म हो जाती है। तो जब सही चीज़ उसको सही नहीं लग रही, गलत चीज़ उसको गलत नहीं लग रही, तो जब ये सेंस उसके अंदर से ख़त्म हो गई, तो वो एक सर्टेन लेवल पे जाके अपने लिए रॉन्ग डिसीजंस ले लेता है, गलत फैसले ले लेता है, क्योंकि उसके अंदर सही और गलत की सेंस ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा लाड प्यार के नतीजे में या बहुत ज़्यादा नरमी करने के नतीजे में रॉन्ग डिसीजन मेकिंग बच्चे के अंदर बिल्डअप होती है। तीसरा इसका बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि बच्चा सेल्फिश होने लगता है, खुद गर्जी उसके अंदर आ जाती है। वो हर चीज़ को अपना हक़ समझ के करता है, कोई चीज़ उसको चाहिए तो अपना हक़ समझ के वो चीज़ लेता है। कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर नो सुनने की आदत बचपन से पड़नी चाहिए, यानी कि 10 साल की एज से उसके अंदर ये आदत होनी चाहिए कि कुछ चीज़ों में माँ बाप यस कहते हैं और कुछ चीज़ों में माँ बाप नो भी कहते हैं। वो नो सुनने की आदत बच्चे के अंदर होनी चाहिए, ये फ्लैक्सिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये हम चूँकि नहीं कर पाते, समटाइम्स पेरेंट्स बहुत ज़्यादा नरमी करने के नतीजे में, तो वो हर सही और गलत चीज़ को अपना हक़ समझ के करता है। और फिर उसका एक और नुकसान ये होता है कि वो दूसरे की राय को, उसकी पसंद को कोई इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट नहीं दे पाता। ये इसका बहुत बड़ा नुकसान है। चूँकि ख़ुद गर्ज़ी उसके अंदर आ गई, तो अब उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं कि मैं अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किसी का नुकसान कर रहा हूँ। वो इस चीज़ को देख ही नहीं पाता, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने मफाद के बारे में सोचने लगता है। तो ये ख़ुद गर्ज़ी एक बहुत गलत फैक्टर है जो उसकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा नरमी के नतीजे में बिल्डअप होने लगता है। अब इसका हल क्या है, यानी कि सख्ती और नरमी को बैलेंस कैसे किया जा सकता है, यानी बैलेंस पेरेंटिंग कैसे हो सकती है। पहले तो मैं आपकी इस गलत फहमी को दूर करूं कि सख्ती का ताल्लुक़ किसी तौर भी मारपीट से नहीं है। एक या दो रीज़न्स को छोड़ के कोई वजह ऐसी नहीं है जिस पर बच्चे को मारा जाए, और मारा भी अगर जा रहा है किसी वजह से, ज़रूरी हो गया है, तो मुंह पे नहीं मारना, हमेशा बैक पे मारना है, फ्रंट पे कहीं नहीं मारना। फिर दूसरा इसका सोल्यूशन ये है कि अपने घर में नॉर्म्स बनाएं, बाउंड्रीज़ बनाएं, उसूल तय करें, और ये उसूल फॉलो करना सिर्फ बच्चे की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये रूल्स फॉलो करना और ये उसूल फॉलो करना घर के हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी होगी। और फिर उसमें ज़ाहिर है कि सख्ती वाला फैक्टर नहीं होगा। मिसाल के तौर पे घर वापस आने का टाइम या बता के घर से जाने का टाइम, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, दोस्तों के साथ किस एज से बाहर जाना है या मोबाइल फ़ोन किस एज से मिलेगा, इस तरह के कुछ नॉर्म्स घर में बनने चाहिए। स्क्रीन यूजेज का कितना टाइम होना चाहिए, या आउटिंग कितनी होनी चाहिए, फ्रेंड्स के साथ कितना टाइम स्पेंड होना चाहिए, ये कुछ नॉर्म्स हैं जो घर में होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं बातों पर ज़्यादातर बच्चों को डांटे भी पड़ रही होती हैं और समटाइम्स मारे भी पड़ रही होती हैं। तो ये नॉर्म्स हर घर का हिस्सा होनी चाहिए। इसके अलावा अच्छी बात पर उसको अप्रिशिएट करना है और गलत बात पर उसको डिस्करेज करना है, यानी इनकरेजमेंट और डिस्करेजमेंट दोनों चीज़ें तरबियत में शामिल होनी चाहिए। यानी इनाम और सज़ा, ये दोनों चीज़ें शामिल होनी चाहिए तरबियत में। सज़ा के ऊपर मेरा अलग से भी एक लेक्चर है कि हेल्दी पनिशमेंट्स कौन सी होती हैं जो कि हम बच्चे को दे सकते हैं, जिसमें उसकी सेल्फ़ एस्टीम हर्ट नहीं होती, तो वो ज़्यादातर हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं तरबिया में सख्ती करने के लिए। छोटी गलतियों पर आप उसको नरमी से समझाएं और बड़ी गलतियों पर आप उसके साथ सख्ती करें। ये है बैलेंस, कि हर छोटी गलती पर सख्ती करना या उसको डांटना या उसको मारना या उसकी तज़लील करना ये सही नहीं है। छोटी गलतियों को दरगुजर करें
और सिर्फ़ प्यार मोहब्बत से समझा के बात को ख़त्म कर दें, या सख्ती से तंबी करके भी उसको आप मना कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इसने बड़ी गलती की है जिसका अज़ाला मुमकिन नहीं या जिसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं, उसके लिए आप उसको उसके साथ सख्ती ज़रूर करें। तरबियत में सख्ती का हिस्सा है लेकिन मारपीट का नहीं। तो आई होप आप इस बैलेंस को अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि तरबियत में नरमी और सख्ती, पैम्परिंग को से आप अपने बच्चे को बचाएं। पैम्पर करना क्या होता है? पैम्पर मतलब हद से ज़्यादा उसको फैसिलिटेट कर देना, ओवर फैसिलिटेशन, हर ख्वाहिश पूरी कर देना, उसको नो सुनने की आदत ना डालना, दिस इज़ कॉल्ड पैम्परिंग। तो इससे अपने बच्चे को बचाएं, ये तरबियत में बहुत नुकसानदेह साबित होती है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा बात करूँगी किसी नए मौजू पर। जज़ाकल्लाह।